हाँ जी बेटा, आज हम शुरू करेंगे एल्कीन। बेटा एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला आप भी जानते हो क्या होता है, CnH2n। ये हमारे पास एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। और एल्कीन्स में जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट मेंबर जो होता है हमारे पास, फर्स्ट मेंबर इज, हाँ जी बेटा, फर्स्ट मेंबर कौन होता है एल्कीन का? H2। बिल्कुल सही बेटा, इथीन, C2H4। ये H4। हमारे पास, हाँ जी बेटा, C2H4 हमारे पास जो इथीन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट मेंबर होता है बेटा। और जब हम बात करते हैं जिन कार्बन्स के बीच में बेटा डबल बॉन्ड होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जिन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है ये कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बेटा। और इस डबल बॉन्ड के अंदर, यानी एल्कीन जब वर्ड यूज करते हैं तो इसके अंदर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है बेटा। चलिए शुरू करते थे, जनरल इंफॉर्मेशन थी, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। नंबर 1, फ्रॉम एल्काइन। देखिए बेटा, जब हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में आता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है बेटा, इसको हम डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एनीवन कैन टेल मी, एनीवन, कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा इसको? आप देखिए, जब हम सर फर्स्ट मेंबर की स्क्रीन बात, शेयर हाँ की जी हुई बच्चे है? बोलो। हाँ जी बेटा, स्क्रीन शेयर करी हुई है मैंने। हाँ जी सर बेटा एक बार मेरे को बताइए। विजिबल नहीं हो रही, दोबारा कर दो। बेटा मे भी हो सकता है कि एक बार नेट का डिफिकल्टी हो आपके पास, एक बार अपना एक बार ऑफ करके वापस ऑन करके आइए बेटा, हो जाएगा आपके पास। सर कर सर लिया आपकी नहीं स्क्रीन आ तो। रही है। आ रही है बच्चे? हाँ जी बेटा, जल्दी बताइए कैसे कर सकते हैं बेटा इसके अंदर। तो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जब हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, यानी एडिशन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। बेटा देखिए, टेम्परेचर आपको याद है, ठीक है बेटा, टेम्परेचर जब हम बात करते हैं टेम्परेचर याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, यू हैव टू राइट द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं तो डेल्टा का साइन लगा देते, हीट करते हैं। तो जो ये हाइड्रोजन होता है एक इस कार्बन के पास और एक सेकंड कार्बन के पास, तो ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन फ्रॉम इथाइन। सेकंड वन इज CH3 CH, oh sorry, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, प्रोपाइन। अगेन बेटा जब हम इसको निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं, again it will lead to the formation of CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमें मिल जाता है प्रोपीन। तो ये बेटा हमारे पास हो गया सबसे पहला बाय द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। सेकंड जब हम बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। और इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए फ्रॉम एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है, इसके हमारे पास दो नाम है, ये हमारे पास कहलाता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, और दूसरा नाम होता है बेटा इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, कौन सा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ जी बेटा, देखिए जब इस रिएक्शंस की बात करते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो देखिए डी का मतलब क्या होता है जब हम बात करते हैं, तो मैं इसको पूरा दोबारा से लिख देता हूं। जब आप नोट्स बनाओगे तो बेटा ये इस टाइप से बना लेना, पेपर में तो इसी टाइप से लिखना। ठीक है, अब देखिए डी का मतलब क्या होता है जब हम बात करते हैं बेटा, डी मतलब होता है रिमूव करना।
हाइड्रो मतलब क्या होगा बच्चे? हाँ जी बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब, वेरी गुड। तो रिमूव करना किसको, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड दूसरा क्या लिखा हुआ ये? हेलोजन। हैलोजन। तो पूरा प्रोसेस का नाम 70। होता है, और नेशन का मतलब क्या होता है बेटा? द प्रोसेस। तो नाम क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हैलोजन। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, ठीक है बेटा, रिमूवल ऑफ, जब हम बात करते हैं बेटा ध्यान सुनना, रिमूवल ऑफ किसका बेटा? हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या होता है बेटा? द रिमूवल ऑफ, जब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, ठीक है बेटा। और कहां से रिमूव करते हैं बेटा? किस कौन से एल्काइल हैलाइड। और यहां पे बेटा हम वो एल्काइल हैलाइड लेते हैं जिनके पास बीटा हाइड्रोजन होता है। ध्यान सुना। अब आप कहोगे सर बीटा हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? यहां से जो रिमूव हाइड्रोजन करते हैं दैट इज बीटा हाइड्रोजन। देखो बेटा, उस डेफिनेशन को अभी लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, देखिए, CH3 CH2, और यहां पे जैसे ये हमारे पास हैलोजन हो गया, जैसे Cl और Br की बात करते हैं तो कोई सा भी लगा सकते हैं। तो X मैंने लिख दिया। X का मतलब है यहाँ पे ये क्लोरीन और ब्रोमीन। जब इसको ट्रीट करते बेटा हम एल्कोहलिक KOH, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है? KOH इन एल्कोहल सॉल्यूशन। तो जिस कार्बन से बेटा हमारा हैलोजन कनेक्ट होता है दैट इज अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है बीटा कार्बन, और जिससे कनेक्ट जितने भी हाइड्रोजन होते हैं दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे पास बीटा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड halogen from the alkyl halide in the presence of, किसकी प्रेजेंस में बेटा? oh, in the presence of alcoholic KOH, ठीक है बेटा, in the presence of alcoholic KOH results in the formation of alkene, formation of alkene। तो ध्यान से सुनना बेटा, इसमें होता क्या है? जब हम बात करते हैं तो अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होता है और बीटा कार्बन से क्या रिमूव होता है? हाइड्रोजन। तो रिमूवल क्या होता है? ध्यान सुनना बेटा, रिमूवल अल्फा कार्बन से हैलोजन, चाहे वो Cl हो चाहे वो Br हो, और बीटा कार्बन से क्या रिमूव होता है? हाइड्रोजन। और तब जाके आपके पास बनता है, तो HCl बाहर निकल गया, ठीक है बेटा, क्या निकल गया बाहर? HCl। तो यहां से H निकला बाहर, तो यहां बच गया CH2, और यहां से क्या निकलता है बेटा? ध्यान से देखना, यहां से हैलोजन, तो यहां पे बच गया CH2। अब इन शॉर्ट होता क्या है इसके अंदर? मैं आपको एक और बार बताता हूं, देखिए बेटा, जब यहां से हैलोजन निकलता है, कहां से? यहां से हाइड्रोजन निकलता है, तो हाइड्रोजन अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेके जाता है। तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आता है बेटा? नेगेटिव, CH2 इस टाइप से, और ये CH2 और ये Cl होता है। तब ये क्या करता है बेटा? इस हाइड्रोजन को इस नेगेटिव चार्ज को आगे ट्रांसफर करता है, और जैसे इस पे ट्रांसफर करता है तो यहाँ पे क्या जाता है? डबल बॉन्ड। और फिर ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाता है? यहां से रिमूव हो जाता है, और ये क्लोरीन इस H के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? HCl या फिर HBr। इस रिएक्शन में हमने यहाँ पे HX लिख रखा है, इसलिए मैंने X लिख दिया। तो आपके पास फॉर्मेशन होती है बेटा किसकी? एल्कीन की, इथीन, ठीक है बेटा। तो अल्फा कार्बन से आपको रिमूव करना है हैलोजन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हमेशा, ठीक है बेटा। एक और एग्जांपल देखिए,
CH3 CH Br CH3 अल्कोहलिक KOH। आपने हीट कर दिया इसको, तो देखिए बेटा अल्फा कार्बन वो हो गया जिससे क्या कनेक्ट है हमारा, हैलोजन कनेक्ट है। और इसके बाद हम बात करते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से अटैच नेक्स्ट कार्बन जितने भी होते हैं वे सारे के सारे क्या होंगे, बीटा। तो देखिए अब यहां पे बेटा दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बन गया हमारे पास, प्रोपीन। ठीक है बेटा, प्लस बाहर क्या निकल गया, HBr। ठीक है बेटा, इस टाइप से। तो बाय प्रोडक्ट कई बार क्या होता है बेटा, हमारे पास दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं, HCH3। और जब इसको ट्रीट करते हैं बेटा अल्कोहलिक KOH के साथ और हीट कर दिया, देखिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये भी बीटा। देखो बेटा जहां इन दोनों में से आप किसी से भी रिमूव करते हो, तो देखो चाहे यहां से रिमूव कर दीजिए CH2, आपने हाइड्रोजन यहां से रिमूव करा, डबल बॉन्ड CH और CH3, तो इस केस में भी क्या बना, प्रोपीन। बट जब इस केस में बेटा हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो इन दोनों में इसमें यही प्रोडक्ट आएगा, चाहे आप दोनों का नाम क्या है, प्रोपीन। तो जब दोनों ही तरफ अल्फा कार्बन के, जब हम अल्फा कार्बन के दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं, तो आप कहीं से भी रिमूव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम आइदर साइड डिफरेंट होते हैं, ये हमारे पास अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के इधर एक कार्बन है और इस साइड में दो कार्बन है, तो कहां से रिमूव करें, क्योंकि जब मैं इसको रिमूव करता हूं बेटा, तो एक बार इस वाले अल्फा कार्बन से इसको अल्फा 1 कह देते, ओ सॉरी बीटा 1, और इसको बीटा 2 कह, तो कहां से हम करेंगे बेटा, तो सबसे पहले मैंने बीटा 1 से CH3 CH2, ठीक है बेटा, H यहां से H और यहां से Br, तो क्या बना, CH डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास बन गया ब्यूट 1 और जब हम बीटा 2 से करते हैं तो हमारे पास बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2, तो ये हमारे पास बना ब्यूट 2 तो इन दोनों में से बेटा हमारे पास ये वाला हमारे पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला होता है हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, जब हम बात करते हैं बेटा इसके लिए हमें एक रूल दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सर्जफ रूल। ध्यान सुना बेटा, सर्जफ रूल। तो अकॉर्डिंग टू सर्जफ रूल जब हम बात करते हैं, इफ एन एल्काइल हैलाइड, बेटा इफ एन एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड के पास बेटा यदि दो हमारे पास क्या होते हैं, बीटा कार्बन एटम होते हैं, ध्यान सुना, बीटा कार्बन एटम होते हैं, तो उनमें से हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव करते हैं, ध्यान सुना, इफ एन एल्काइल हैलाइड, बेटा हैव टू अल्फा हाइड्रोजन और टू बीटा कार्बन एटम, उसके पास कितने कार्बन एटम है, दो बीटा कार्बन, तो हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट, कैन एलिमिनेट दी हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड इन टू डिफरेंट वेज, हम दो डिफरेंट वेज से कर सकते हैं, और उनमें से वो एल्कीन मेजर होगा, विल बी फॉर्म्ड in measured amount in which carbon atom joins to
या joined by double bonded या double bonded more या double bond more alkylated, जो मोर एल्काइलेटेड होगा। ध्यान सुना बेटा, इसका मतलब क्या है। अब देखिए बेटा, जब मैं इसमें से अल्फा कार्बन को कवर कर लेते हैं, देखिए यहां पे हमारे पास बीटा 1 आया और बीटा 2। अब यहां साफ साफ देखिए बीटा 1 कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक से भी नहीं। और बीटा 2 कार्बन कितने से कनेक्ट है, एक कार्बन से। तो इन दोनों में से आउट ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 व्हिच वन इज मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड। हाँ जी बेटा, किसके पास ज्यादा कार्बन कनेक्ट है, बताइए जल्दी। बीटा 2 बीटा 1 के साथ, बीटा 2 के साथ एक कार्बन कनेक्ट है, जब बीटा 2 के साथ। इसीलिए बेटा आपको जो हाइड्रोजन रिमूव करना है वो करना है किससे, बीटा 2 से। तो पेपर में रिएक्शन आएगी तो सिर्फ आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि हम वन स्टेप लेते हैं तो माइनर प्रोडक्ट नहीं बनाना उसके अंदर। ये मैंने समझाने के लिए बताया कि दो बनते दोनों प्रोडक्ट है, बट उनमें से आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनता है आपका ब्यूटूइन, जो आपके पास क्या होता है, मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इस टाइप से बन गया हमारे पास सेडजेफ रूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा सेम ऐसे ही एक और रिएक्शन बताता हूं, CH3 CH3 CHBr CH3 अल्कोहलिक QH, और मैंने इसको हीट कर दिया। ये जिससे हैलोजन कनेक्ट है वो अल्फा, ये वाला बीटा और ये वाला भी बीटा। चलिए इसको एक को बीटा 1 ले लिया और एक को बीटा 2। अब मुझे बताइए बेटा, आपका मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा जब हम हाइड्रोजन बीटा 1 से रिमूव करेंगे या बीटा 2 से रिमूव करेंगे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बीटा 2। बीटा तो 2 हाइड्रोजन, हाँ जी बेटा, हाइड्रोजन यहां से और हैलोजन यहां से रिमूव करना है, एंड द प्रोडक्ट इज CH3C, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH CH3, और ये हमारे पास बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से ये रिएक्शन आएगी आपके पेपर में, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड, प्रिपरेशन फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड। देखिए बेटा, जब हम डाई हैलाइड की बात करते हैं तो डाई हैलाइड्स का क्या मतलब होता है। डाई का मतलब टू और हैलाइड का मतलब हैलोजन, और यहां पे विसिनल का मतलब होता है जब आपके हैलोजन्स, यानी डाई हैलाइड का मतलब है हैलोजन, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे कनेक्ट हो जाए। किस पे कनेक्ट हो जाए, एडजेसेंट कार्बन पे कनेक्ट हो, तब उसे हम कहते हैं बेटा विसिनल। देखिए यहाँ पे ये फंक्शन ग्रुप और ये भी फंक्शन ग्रुप, और दोनों ही क्या है, एडजेसेंट कार्बन पे कनेक्ट होते हैं, तब उसे कहा जाता है विसिनल। याद रखना बेटा। तो ये आपके पास हो गया विसिनल डाइहैलाइड्स। जब इसको हम क्या करते हैं बेटा, जिंक के साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ, जिंक के साथ ट्रीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और मिथेनॉल, और हीट कर देते हैं बेटा। तो जिंक क्या करता है, इन दोनों हेलोजेंस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारे पास बनता है ZnX2, एंड इस वजह से दोनों ही कार्बन्स के बीच में क्या जाता है, डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास बन गया एल्कीन। एग्जांपल देखिए बेटा, CH3, सिंपल स्टार्टिंग से CH2 CH2, यहां पे ब्रोमीन और यहां पे भी ब्रोमीन। जब इसको ट्रीट करते हैं जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल CH3OH, एंड हीट कर दीजिए बेटा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन प्लस ZnBr2 बाहर, ये दोनों ही ब्रोमीन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा। ये हमारे पास है सेकंड। ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट इससे नेक्स्ट जो रिएक्शन है फ्रॉम अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए।
फ्रॉम एल्कोहल। हाँ जी बेटा, इस एल्कोहल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ध्यान सुना, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डी अगेन क्या, डी का मतलब क्या? रिमूव करना। और हाइड्रेशन मतलब क्या होता है बच्चे? एनीवन? कहते हैं ना डिहाइड्रेशन होगी शरीर में, किसकी कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन के दौरान? पानी वाटर। की, वाटर। बिल्कुल सही, वाटर की। वेरी गुड बेटा, पानी की कमी होती है, कोई बात नहीं, वाटर की कमी होती है। तो इसमें भी सेम वही होता है बेटा जो हमारा इस वाले प्रोसेस में होता है, बट यहाँ पे हेलोजन रिमूव होता है। और इस केस में, अल्कोहल के केस में, अल्फा कार्बन से, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? जब हम क्या करते हैं अल्कोहल को CH3CH2OH, तो जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन से हम रिमूव करते हैं OH को, एंड बीटा कार्बन से हम रिमूव करते हैं H को। और इसी वजह से दोनों में से रिमूव हो गया क्या? इस मॉलिक्यूल में से H2 रिमूव हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, when it is treated with concentrated H2SO4, and H2SO4 is dehydrating agent, और इसको हीट करते हैं बेटा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस H2 बाहर, इथेनॉल से बेटा। सेम नेक्स्ट रिएक्शन, CH3 CH CH3 OH, propane 2ol, कंसंट्रेटेड H2SO4। और देखिए बेटा, मैं यहाँ डेल्टा का साइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों को टेम्परेचर याद नहीं आता। यदि टेम्परेचर याद है तो याद रखना, इसका टेम्परेचर होता है 443 केल्विन टेम्परेचर। हाँ जी बेटा, ये वाला प्रोडक्ट मुझे बताइए क्या बनेगा आप लोग? हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ। आपको अल्फा कार्बन से OH रिमूव करना है, और बीटा कार्बन देखो, और दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? सेम। तो आप चाहे इस वाले से रिमूव करो चाहे इस वाले से, वो आपकी मर्जी बेटा। आप जल्दी बताओ क्या प्रोपीन। बनेगा इसके अंदर? वेरी गुड, प्रोपीन। प्रोपीन CH3 CH। अब मैं इस वाले से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास बन गया प्रोपीन। ओके बेटा, नेक्स्ट प्लस इसकी बात H2। करते हैं, ये अल्फा का। हाँ जी बेटा, प्लस H2, वो बाय प्रोडक्ट है, तो ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती बेटा, ठीक है ना? ओके बेटा, अब इसे बताइए, इसमें ये अल्फा, ये वाला बीटा, और ये वाला बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 दो हो गए। तो मुझे बताइए किससे रिमूव करेंगे? यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, जो मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूट होता है उससे रिमूव CH2 करते हैं बेटा। CH2 बीटा 2 से। बीटा 2 से, वेरी गुड बेटा, बीटा 2 से रिमूव करेंगे हम इसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा, ये वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पेपर में स्टेप से। ब्यूट 2 ईन, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने क्या कर दिया? हीट। और इसी के साथ बेटा इसकी जो प्रिपरेशन है एल्कीन की, वो खत्म होती है हमारे पास। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा जिस हम बात करते हैं, तो अगेन दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जितने भी एल्कीन्स होते हैं सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। एल्कीन्स आर insoluble in water. Anyone can tell me why they are insoluble in water? Because water is polar or non-polar बेटा? हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ। पोलर। वेरी गुड, water is polar and alkene is
नॉन पोलर इन नेचर। ठीक बेटा, वाटर पोलर होता है और एल्कीन हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर होने की वजह से बेटा ये क्या होते हैं, पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। बट दे आर यानी एल्कीन्स, ठीक है बेटा, बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं वे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर। दूसरा, अब हम बात करते हैं बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बेटा, जब हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पे हम एक केस लेके चलते हैं। तो यहां हमारे पास आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और मैंने आपको बताया था बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के आइसोमर होते हैं। एक हमारे पास होता है सिस आइसोमर, और दूसरे वाला कौन सा बताया था बेटा मैंने आपको? ट्रांस। बिल्कुल सही, ट्रांस आइसोमर। ठीक है बेटा, एक हमारे पास होता है सिस आइसोमर और एक होता है हमारे पास ट्रांस आइसोमर। देखिए बेटा, जब हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स की बात करते हैं तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स में कैसे बताएंगे, और मैंने आपको पहले बताया था उसके अंदर भी। अब दोबारा से मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा सिस और ट्रांस आइसोमर्स कैसे बताते हैं। और हमारे सिलेबस में मोस्टली हमारे पास ब्यूट टू इन है। देख मैं साफ साफ बताता हूं बेटा कौन कौन से, ब्यूट टू इन, ब्यूट, पेंट और हेग्स, ये तीन ही हमारे सिलेबस में। अब देखो, ब्यूट टू इन की बात करते हैं तो हमसे कहा गया है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ब्यूट टू इन, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं। तो देखिए क्या होगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारे पास बन गया ब्यूट टू इन। अब देखिए इस कार्बन की जब हम बात करते हैं बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो सबसे पहले डबल बॉन्डेड कार्बन लगा लीजिए। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक हाइड्रोजन कनेक्ट है और एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन कनेक्ट है। ऐसे बेटा यहां पे भी इस वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले मैंने मिथाइल लगा लिया और दूसरा क्या कनेक्ट है, हाइड्रोजन। अब देखिए बेटा, जब, और ऐसे भी कर सकते हैं इसके अंदर डबल बॉन्ड, एक CH3 यहां पे, H यहां पे, H यहां पे, और यहां पे बेटा CH3। ये हम प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा सिस और ट्रांस के बारे में। अब देखो बेटा, जब आपके पास आइडेंटिकल ग्रुप जब सेम साइड में होते हैं, मैंने बताया था जब आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा आइसोमर होता है, सिस आइसोमर। तो ये हमारे पास हो गया सिस आइसोमर, और इसको कहते हैं सिस ब्यूट टू इन। ध्यान से सुना बेटा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में होते हैं, क्या कहां होते हैं बेटा, जब हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिस आइसोमर कहते हैं। और जब हमारे पास ये जो आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं या बल्कि ग्रुप्स होते हैं, ध्यान सुना, व्हेन आइडेंटिकल और बल्कि ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, तो उसको हम कहते हैं बेटा सिस आइसोमर। और जब ये कहां हो जाए बेटा, आइडेंटिकल या बल्कि ग्रुप्स कहां हो जाए, अपोजिट साइड्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिस आइसोमर। कौन सा आइसोमर कहते हैं, सिस आइसोमर। ओ सॉरी, अपोजिट हो गए तो हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, हमारे पास जब सिस और ट्रांस आइसोमर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ध्यान से देखना, जब आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड हो तो सिस आइसोमर, और जब ये आइडेंटिकल ग्रुप क्या हो, अपोजिट साइड होता है, तो वो कहलाता है हमारे पास ट्रांस आइसोमर। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हमारे पास सिस और ट्रांस आइसोमर्स दो बनते हैं ज्योमेट्रिकल के अंदर। और इन दोनों में से जब हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, वो देखिए बेटा।
हाँ जी बेटा, सिस आइसोमर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना बेटा, सिस आइसोमर्स का हमेशा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? पहली बात, एक तो ये ज्यादा पोलर इन नेचर होता है, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है इस वजह से। ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ मोर पोलैरिटी, या फिर आप लिख सकते हो हायर डायपोल मोमेंट। और जो हमारे पास ट्रांस आइसोमर होता है बेटा, ट्रांस आइसोमर हैज हायर melting point than cis isomer। और यहां पे बेटा देन लगा दीजिए, देन ट्रांस आइसोमर। तो जो सिस आइसोमर होता है बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों, ओ सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर्स का? बिकॉज दे आर मोर पोलर इन नेचर। उनकी पोलैरिटी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि उनका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। क्यों डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है? देखिए, ये बल्कि ग्रुप जो है आइडेंटिकल ग्रुप इस साइड में, और इस साइड का क्या है, इस साइड में। तो दोनों का जब रिजल्टेंट की बात करते हैं तो इसका किधर है, इधर की तरफ। तो दोनों का ही कहां गया, नीचे की तरफ। और दोनों क्या हो गए, एडिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में। जबकि इसका इस डायरेक्शन में और इसका क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, फिर ये कैंसल आउट। तो इस वजह से जो डायपोल मोमेंट होता है इसका, सिस वाले का, देखो सिस वाले का ज्यादा हो गया, और जबकि ट्रांस वाले क्या क्या होता है, जीरो डायपोल मोमेंट होता है। तो आउट ऑफ सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर्स जब हम बात करते हैं बेटा, तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, सिस आइसोमर्स का। इसी वजह से वो क्या हो गया, ज्यादा पोलर इन नेचर होता है। दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। जबकि जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास जो होता है बेटा, वो सिस आइसोमर्स का सबसे ज्यादा होता है। व्हाई द सिस आइसोम, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ट्रांस का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है। हाँ जी बेटा, जब हम ट्रांस की बात करते हैं, क्योंकि इसका जो सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल होता है बेटा। स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिमेट्रिकल। तो ये लिखेंगे, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर and more compact पैकिंग स्पेस। और ये बेटा मोर कॉम्पैक्ट पैकिंग स्पेस का मतलब होता है ये इजिली लैटिस में फिक्स हो जाता है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, और जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होता है बेटा उसकी शेप जितनी ज्यादा सिमेट्रिकल होगी, ध्यान सुनना, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि वो इजिली क्या हो जाता है, क्रिस्टलैटिस में फिट हो जाता है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मोर कॉम्पैक्ट का मतलब इजिली फिट इनटू द क्रिस्टलैटिस। क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल जो होते हैं बेटा, जैसे आपका क्यूब हो गया, उस क्यूब को एक जो शेप होती है, परफेक्ट शेप होती है, उसको किसी भी चीज के अंदर डालना क्या होता है, इजी होता है एज कंपेयर टू इरेगुलर शेप। तो इजिली फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस। इसी वजह से बेटा ये क्या होते हैं हमारे पास, ट्रांस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बेटा। हाँ जी बेटा, अब आपको कौन कौन से बनाने घर से, ध्यान सुना, आपको बनाना है बेटा, एक तो हमारे पास हो गया हेक्स 2 इन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हेक्स 3 इन, ठीक है बेटा, हेक्स 2 इन, हेक्स 3 इन। और किसके बताए, हाँ ठीक है, इतने ही कर लेता। इन दोनों के आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं। यू हैव टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
of hex2ene and hex3ene के, इन दोनों के आपको बनाने हैं। ये बेटा ब्यूट2ene का हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। हाँ जी बेटा, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा एल्कीन से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है दिमाग में हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक बेटा, नंबर 1 कौन सा है? हाइड्रोजनेशन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने क्या ऐड करा? H2 ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और हीट कर दो 1273 केल्विन टेम्परेचर, और 200 से जब हम बात करते हैं इतना प्रेशर की जरूरत होती है बेटा। तो दोनों तरफ एक एक कार्बन से क्या अटैच होता है? हाइड्रोजन। तो आपको क्या मिल जाता है? एल्केन। ये हमें मिल गया इथेन। कहां से? इथीन से। सेम एज इट इज बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और हीट कर दीजिएगा। और जो रिएक्शन मैं छोड़ रहा हूं वे आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ये आपके पास हो गया प्रोपीन। सेकेंड रिएक्शन हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसमें बेटा हम Br2 या Cl2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 की प्रेजेंस में, तो इसके अंदर जो क्लोरीन या हमारे पास ब्रोमीन होता है तो इसकी क्या होती है? होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। और इस वजह से बेटा ये जो क्लोरीन है या ब्रोमीन होता है ये एक एक कार्बन पे क्या होता है? अटैच होता है। CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक ब्रोमीन डबल बॉन्ड टूट के दोनों ही कार्बन पे क्या हो जाता है? अटैच होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो हमारे पास क्या गया? 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इथीन से। CH3 CH double bond CH2 Cl2 in the presence of CCl4, propene, CH3 CH double bond CH CH3, but 2e Br2 in the presence of CCl4। ठीक है बेटा, तो आज हम इस